बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप बताइए कि क्या क्या मार्क किए थे क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देख सकता हूं कि अभी तक रौनक, स्वाति, अंशुल, केतन, आलोक सबने ऑप्शन बी मार्क किया था। बाकी लोग रिप्लाई करो। देखो आपने टेस्ट ऑलरेडी दे दिया है कि नहीं? तो फटाफट क्या मार्क किया था ये टाइप करो। ठीक है, तो अभी लास्ट में लोगों ने ऑप्शन ए भी बता रहे, कुछ और ऑप्शन सी भी बता रहे, बट मैक्सिमम लोगों का आंसर है ऑप्शन बी। तो देखते हैं, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1800 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। 1800 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब अगर आपको याद है स्टूडेंट्स, तो मंडे के दिन में हमने इस टाइप के क्वेश्चंस किए थे, है कि नहीं? तो आपको क्या करना होगा, 1800 को सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 1800 को जब आप प्राइम फैक्टराइज करोगे, ठीक है, तो यहां पे क्या क्या आएगा, 2, 900, 2, 450, 2। इनफैक्ट अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं गाइस, थोड़ा सा मतलब कि वो फैक्टराइजेशन वाला मेथड आप लोगों को पता ही है, तो मैं क्या कर सकता हूं, 1800 को देखो थोड़ा सा नया तरीका भी है, जल्दी हो जाएगा। 18 इंटू 100 करके लिख देता हूं। ओके, लिख सकते हैं ना? अब इसमें हमको पता है कि ये जो 100 है, ये 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है, राइट? अब 18 को भी क्या कर दिया हम लोगों ने, 18 को बना दिया 2 इंटू 9, 2 इंटू 9 इंटू 100। अब इससे फायदा क्या हुआ जानते हो? मैंने फैक्टराइजेशन तो परफॉर्म नहीं किया, लेकिन मुझे ये पता चल गया कि 9 इंटू 100 जो है, 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 100 भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसके साथ मैं कुछ नहीं करूंगा, राइट? इसके साथ मैं कुछ नहीं करूंगा। तो मुझे जो भी कुछ करना है वो किसके कारण करना है? करना है ये 2 के कारण, राइट? क्यों? क्योंकि देखो 9 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो पावर्स इवन होंगे। 100 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो प्राइम फैक्टर्स के ऊपर पावर इवन होंगे, है कि नहीं? लेकिन जो 2 है ये अकेला है, इसके ऊपर पावर ऑड है, और इसी के कारण 1800 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी के कारण 1800 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप ही बताओ कि इस 2 पावर 1 को हमको क्या बनाना पड़ेगा? अब इवन नंबर पे ले जाना होगा, तो 2 पावर 1 को हम कहां ले जाएंगे? हम ले जाएंगे 2 टू द पावर 2 पे, ठीक है? 2 टू द पावर 1 को हम ले जाएंगे 2 टू द पावर 2 पे, और अगर 2 पावर 1 को आप 2 पावर 2 पे ले जाते हो तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? करना पड़ेगा, सिर्फ एक 2 चाहिए, तो इसीलिए ऑप्शन बी आंसर होगा। तो जिन लोगों ने ऑप्शन सी या ऑप्शन ए मार्क किया था या डी मार्क किया था, क्या क्लियर है? रौनक, गलती पता चली है? एकदम सिमिलर क्वेश्चन वैसे स्टूडेंट्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था, मंडे वाली क्लास में भी। क्या आप चाहते हो मैं रिपीट करूं या आगे बढ़ सकता हूं? बताइए, चैट बॉक्स में बताइए। आई होप रौनक, आदित्य, आर्य, आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा क्योंकि आपने दूसरा ऑप्शन मार्क किया था, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इसको रब कर लेते हैं। गाइस इस पे हम लोग आज क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हमारा टाइम बचे, बार बार क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है? अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ 21 एंड 22? अब इसका दो तरीका है, एक फॉर्मूला वाला जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, राइट? और दूसरा क्या हो सकता था? दूसरा हो सकता था कोई वो फॉर्मूला भूल गया, ठीक है? सबसे पहले देखते हैं, मान लो कोई वो फॉर्मूला भूल गया, तो उस केस में वो स्टूडेंट क्या कर सकता था? वो देखता कि 22 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है, वो होता है 484, ठीक है? और
21 का जो स्क्वायर है वो होता है 441। तो वो क्या कर सकता था, वो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लेता। तो 4 - 1 3, 8 - 4 4 एंड 4 - 4 0। ठीक है, तो यहां से भी उसको मिल जाता है आंसर 43। ये एक तरीका है। क्या कोई फॉर्मूला बता सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला था? अंशुल बताओगे? अंशुल क्या फॉर्मूला है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए? अक्षर, आपने इसी प्रोसेस से किया, ओके? अच्छा, अंशुल ने किया नहीं है। समीर 21 इज मल्टीप्लाइड बाई 2। समीर बट 21 मल्टीप्लाई बाई 2 तो आपको 42 देगा ना? अनीश, दोनों नंबर को ऐड करोगे तो क्या हमेशा वही वही आंसर आएगा? नहीं आएगा अनीश। तो अगर आपने 21 + 22 करके 43 लाया ना, तो यू वर लकी, बिकॉज इन दिस केस 21 + 22 was 43 and that was the answer। बट ये हमेशा हम नहीं करेंगे, ठीक है? अच्छा चलो, इसका एक छोटा सा डेरिवेशन देख ले ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। यस सर। ये डेरिवेशन आपके वैसे बुक में भी होगी। चलिए देखते हैं। अच्छा देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 21 और 22 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, है कि नहीं? एक के बाद एक है। तो अगर मैं एक नंबर को n मानता हूं तो अगला वाला नंबर क्या हो जाएगा? n+1 कह सकते हैं। तो कहने के लिए हमें क्वेश्चन ने क्या पूछा है? हमें पूछा है, ये कौन है? रुको अभी बंद करते हैं। अच्छा, मैंने क्या किया जानते हो? अभी मैंने नोटेशन, जो भी अभी स्क्रीन पे लिखने की कोशिश करेगा मुझे दिख जाएगा उसका नाम। ये देखो, स्वाति लिख रही है अभी। स्वाति बंद करो, ग्रीन कलर से आप कर रहे हो, देखो नाम पता चल रहा है ना? ये रौनक, अभी देखो तो मजे लेंगे। आलोक रंजन, रुको अब मैं ये बंद ही कर देता हूँ, अब स्क्रीन पे कुछ कर ही नहीं पाओगे। लास्ट ये काला रंग का कोई कर गया, ये उसकी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। अभी भी कोई करता है? राकेश जी, वो स्क्रीन पे, एक मिनट, चलिए हटा दिया। अब ट्राई करना। तो स्टूडेंट्स, अभी स्क्रीन पे हो रहा है काम? नो सर। हाँ, अब नहीं होगा। ओके, ओके, नाउ लिसन गाइस। अब इस क्वेश्चन में एक सिंपल सा डेरिवेशन देखते हैं, ठीक है? कोई ज्यादा मुश्किल डेरिवेशन नहीं है। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक सोचोगे तो आपको भी पता चल जाएगा। अब डेरिवेशन क्या है कि n+1 का होल स्क्वायर, एक बार देखते हैं कि n+1 का होल स्क्वायर माइनस n² हमको क्या देता है, ठीक है? अब n+1 का होल स्क्वायर कौन बताएगा? लेट मी सी कौन कौन पार्टिसिपेंट्स है हमारे साथ। चलो, आलोक रंजन, n+1 का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन बताइए। अनम्यूट करो और n+1 का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन बताओ फटाफट। ज्यादा टाइम नहीं लेना, इतना कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछा है। आलोक रंजन, n+1 का होल स्क्वायर। अक्षत, आपको एक छोटा सा स्क्रीन दिख रहा होगा मेरा।
देखो अभी तक आलोक रंजन कोई रिप्लाई नहीं किया है। नेक्स्ट आदित्य कुमार सिंह। आदित्य n+1 का होल स्क्वायर क्या होगा? नहीं, मैं n+1 का होल स्क्वायर, जैसे a+b का होल स्क्वायर बताते हो ना, तो उस हिसाब से यहाँ पे n+1 का होल स्क्वायर क्या होगा? क्या? फिर से बताओ। आवाज क्लियर नहीं है रौनक आपकी। चलिए, a+b होल स्क्वायर पता है ना, a² + 2ab + b²। तो a के जगह पे n आ गया और b के जगह पे 1 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा उस हिसाब से? ये हो जाएगा n² + 2n + 1। आदित्य कह रहा है कि सर आंसर बी होगा। हाँ आदित्य, वेरी गुड। अभी दिखाते हैं कि कैसे बी होगा। ओके, मैंने वहां पे डी मार्क किया है, किसी ने गलती नहीं पकड़ी। चलिए देखिए। इनफैक्ट डी नहीं होगा वैसे। अच्छा, ये एन है। हाँ, अब देखो यहां से क्या हुआ कि ये और ये कट गए, तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 2n + 1। तो जब भी आप एक परफेक्ट स्क्वायर को उसके अगले नंबर के परफेक्ट स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू इज ऑलवेज 2n + 1। जैसे इस केस में ये जो क्वेश्चन था, यहाँ पे n का वैल्यू 21 ले लेते हैं, ठीक है? तो ये तो हमारा 22 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर हो गया। और अभी अभी हमने क्या देखा कि इसका वैल्यू होता है 2n + 1। तो हम क्या करेंगे? 2 × 21 + 1। ये लेकिन हुआ कितना? ये हुआ 43। अब स्टूडेंट्स, हमको यहाँ पे एक चीज वेरीफाई करनी पड़ेगी कि क्या ये हमेशा ट्रू होता है? क्या ये हमेशा ट्रू होता है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल सी छोटी वैल्यूज एक बार ले लेते हैं, ठीक है? छोटी वैल्यूज किस टाइप की वैल्यूज? मान लो हम देखना चाहते हैं कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन। अच्छा, वैसे क्वेश्चन ने क्या पूछा था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ना, तो डिफरेंस पूछा है। तो डिफरेंस पूछने में तो ऑप्शन डी आंसर होगा। देखो सबको अच्छे से इस क्वेश्चन को, नोटबुक है तो वहां पे नोट कर लो, ठीक है? दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस लॉजिक के ऊपर। एक पूछा जाता है सीधा डिफरेंस, ओके, मतलब कि हम उस केस में सीधा माइनस करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 21 स्क्वायर एंड 22 स्क्वायर। अंतर समझना पड़ेगा आप लोगों को। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 21 स्क्वायर एंड 22 स्क्वायर। अब उस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स की, उस केस में आपका आंसर 43 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो यहाँ पे 2 का, ये देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 2 का स्क्वायर होता है 4। 3 का स्क्वायर होता है 9। राइट, सिंपल सा यहाँ पे चेक करते हैं। अब अगर मैं, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट करता हूं, इन दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस है 3। लेकिन देखो इनके बीच में 1 और 4 के बीच में नंबर्स कितने आते हैं, ये बताओ। 1 और 4 के बीच में नंबर्स कितने आते हैं? मैंने 4 - 1 तो 3 होता है, लेकिन 1 और 4 के बीच में नंबर्स कितने होते हैं? सबको बताओ फटाफट। सिर्फ 2 नंबर्स होते हैं, राइट? तो यहाँ क्या दिखा हमें कि डिफरेंस है 3, लेकिन बीच में नंबर्स है 2, ठीक है? अब यहां देखते हैं 4 माइनस, मतलब 9 - 4 कितना होता है? 5। लेकिन 4 और 9 के बीच में आप तो उंगली पे गिन सकते हो ना कितने नंबर्स होते हैं? 5, 6, 7, 8। तो सिर्फ 4 नंबर्स है, सिर्फ 4 नंबर्स है। 4, राइट? तो इससे क्या सीखा आप लोगों ने? 4 कि डिफरेंस, हाँ एग्जैक्टली। तो सीखा क्या यहाँ पे कि डिफरेंस जितना भी आता है ना, उनके बीच में नंबर्स हमेशा एक कम होता है। बोल सकता हूं कि नहीं? डिफरेंस
डिफरेंस जितना भी आएगा उनके बीच में नंबर्स हमेशा एक कम होगा। जैसे यहाँ पे क्या दिखा, द डिफरेंस बिटवीन 2 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर इज 3। डिफरेंस बिटवीन 2 स्क्वायर एंड 1 स्क्वायर इज 3, लेकिन 2 स्क्वायर और 1 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स हैं? तो सिर्फ 2 नंबर्स हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर? तो 3 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच में डिफरेंस कितना दिख रहा है हम लोगों को? ये दिख रहा है 5। लेकिन 3 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच में नंबर्स कितने हैं? तो नंबर्स है 4। ठीक है, तो प्लीज इसको ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन आपसे डिफरेंस पूछ रहा है दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में, या क्वेश्चन आपको दोनों परफेक्ट स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स है ये पूछ रहा है। तो इस केस में क्या है स्टूडेंट्स, इस केस में वो आपसे पूछ रहा है डिफरेंस। तो इस केस में हमको क्या करना था, हमको करना है सीधा ये n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। तो उस केस में हमारा आंसर होगा 2n+1। लेकिन अगर इस केस में आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन पूछा होता हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 21 का स्क्वायर एंड 22 का स्क्वायर, तो उस केस में आप क्या बोलते हैं कि हम पहले 2n+1 करेंगे और उसमें से हम 1 को माइनस कर देंगे। तो उस केस में हमारा आंसर क्या हो जाता है, 2 × n हो जाता है, जो हमें एक स्टूडेंट ने ऑलरेडी बताया था। किसने बताया था, मैं एक बार फटाफट देख लेता हूं। साउंड नहीं आ रही है गाइस, साउंड नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? समीर ने बताया था। गाइस एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली? आवाज आ रही है अच्छे से? अंशुल, लोगों को ऑडियो क्लियर आ रही है? थोड़ा सा आपके वहां पे इंटरनेट का इश्यू हो सकता है। ओके, तो समीर आनंद ने बहुत क्लियर आंसर दिया था इसका। ठीक है, उन्होंने पहले ही बता दिया था समीर ने कि आंसर इज 2 × 21 विच इज 42। तो ये नोट करोगे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन दो पूछा जा सकता है, एक पूछा जा सकता है दोनों परफेक्ट स्क्वायर के बीच का डिफरेंस, और दूसरा पूछा जा सकता है कि 15 मिनट से आवाज फट रहा है लेकिन आलोक 15 ये क्यों हो रहा है वैसे, बट होना नहीं चाहिए। बाकी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लिख रहे हैं वो लोग ऑडियो इज क्लियर। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आप लोगों को, राइट? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि दो टाइप का क्वेश्चन होता है, डिफरेंस। तो डिफरेंस में आप हमेशा क्या लगाओगे, सीधा आप लगाओगे 2n+1। नोट कर लो इसको, अपने बुक में नोट कर लो। डिफरेंस में 2n+1 लगाओगे, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि उन दो परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर्स है, तो आप सीधा लिखोगे 2n। ठीक है, तो एक बार ये सबको रफ करके एक शॉर्ट नोट लिख देता हूं आप लोगों के लिए। चलो शॉर्ट नोट क्या लिखना है आप लोगों को कि डिफरेंस बिटवीन n+1 का होल स्क्वायर एंड n स्क्वायर is 2n+1। ठीक है, अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो इट इज 2n+1, और अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन n+1 का होल स्क्वायर एंड n स्क्वायर, अगर ये देखोगे तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको सिंपली 2n करना है। ठीक है, तो इसको प्लीज नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नंबर ऑफ जीरोस इन द स्क्वायर ऑफ 900? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि 900 का जो स्क्वायर करोगे तो उसमें कितने जीरोस आएंगे। तो ये भी प्रॉपर्टी होता है ना कि अगर बेस में
x नंबर ऑफ जीरोस है तो उसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, हमेशा 2x हो जाएगा। देखो चैट में लोग फटाफट आंसर दे रहे हैं। अनीश और केतन ने कहा है ऑप्शन बी, अनीश और केतन ने कहा है ऑप्शन बी, प्रत्युष कह रहा है ऑप्शन डी। प्रत्युष गड़बड़ी गड़बड़ी। प्रत्युष देखिए आप इसमें बी, हाँ ऑप्शन बी होगा। और क्या पूछा है क्वेश्चन है, पूछा है देखो हो क्वेश्चन ने पूछा है 900 का स्क्वायर में कितना जीरोस होगा, ये नहीं पूछ रहा है कि 900 में कितने जीरोस है। देखो वो स्क्वायर वर्ड को आप मिस कर गए हो। जिन महान व्यक्तियों ने ऑप्शन डी मार्क किया है, आपको लगता है कि क्लास 8 में आपको पूछा जाएगा बोर्ड पे नंबर लिख के बताओ कितने नंबर ऑफ डिजिट है। तो सर हम 4 आंसर दिए थे। अच्छा अच्छा 4 आंसर दिए थे, ओके ओके चलो। तो आई थिंक इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, लोगों ने देख के ही आंसर कर दिया होगा। चलो एक बार इस सबको रब कर देते हैं। आई होप लोगों ने नोट कर लिया होगा, और अगर कोई नहीं नोट किया है तो रिकॉर्डिंग में से देख के नोट पक्का कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था। ओके ये देखो वेरी गुड, इसी तरीके से प्लीज पार्टिसिपेट कीजिएगा, ठीक है। आप चैट में अगर ऐसे बताओगे तो आप लोगों को ना खुद भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, राइट। इसी तरीके से एक्टिव रहना है, जैसे हम लोग क्लास में आप लोग फटाफट आंसर करते हो ना बोल के, वैसे ही चैट में आंसर करते रहना। इससे आप लोगों को बोरिंग बिल्कुल नहीं लगेगा और आपको मतलब मजा आएगा। यू विल वेट फॉर द क्वेश्चंस एंड देखते ही आपको आंसर करने का मन करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो स्टूडेंट्स ये हमने लास्ट क्लास में इसके ऊपर भी क्वेश्चन किया था मंडे को। कुछ जब आपके मैं होमवर्क डिस्कस कर रहा था तो वहां पे हमने देखा था कि जो पेयर बनती है वो हमेशा 2n n स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। बस आपकी बुक में ये n के जगह पे m लिखा हुआ रहेगा, है कि नहीं। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ना ये 5 वाला भी, देखकर आप आंसर कर सकते थे। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज व्हाट। तो क्या है आपका आंसर, ये देखो इधर ही गड़बड़ी हो रही है। कुछ लोगों ने बी लिखा है, समीर ने सी लिखा है, और आशुतोष ने 5 बार ए लिखा है अभी तक। अंशुल, बाकी लोगों का क्या हिसाब है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, क्यों रिप्लाई नहीं कर रहे। अक्षत, अली अब्बास, एवरीवन, प्रियांश, शिवम। यस सर। हाँ क्या है आंसर, क्या है चैट में बताओ सब। 6 का बी, राइट। सिंपल सा क्या प्रॉपर्टी होता है कि पहला ऑड नेचुरल नंबर्स, कभी भूल भी जाओगे ना तो क्या करना, देखो कभी भूल जाओगे तो 1 पहला ऑड नंबर है तो उसका सम तो 1 ही होगा। 1 + 3 मतलब पहला 2 ऑड नंबर्स का सम वो होता है 4। 1 + 3 + 5 ये पहले 3 ऑड नंबर्स है, इसका सम है 9। तो कभी भी अगर आप लोग भूल जाते हो तो इस तरीके से लिख लोगे ना तो भी आपको फॉर्मूला पता चल जाएगा, क्योंकि 1 होता है परफेक्ट स्क्वायर, 4 होता है परफेक्ट स्क्वायर, 9 होता है परफेक्ट स्क्वायर, राइट। ये 1 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बस इतना है कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर, एंड इसीलिए आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, एकदम देखो 4 5 6 स्टूडेंट्स, 4 5 6 एकदम देखकर आंसर करने वाला क्वेश्चन था।
तो अगर किसी आप में से किसी ने भी अगर 4, 5, 6 में गलती की है तो अच्छी बात नहीं है, आपने बुक को रीड नहीं किया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अरे 7 और ऊपर 4 सेम क्वेश्चन आ गया आप लोगों के लिए तो, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर which of the following is the number of zeros in the square of 900? 900 में 2 है तो उसके स्क्वायर में 4। ये तो आप लोगों के लिए लॉटरी लग गया यार। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। बताओ क्वेश्चन नंबर 8 में क्या मार्क किया आप लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या मार्क किया? प्लीज फटाफट चैट बॉक्स में बताओ सब कोई। मैं देख सकता हूं एक ने ऑप्शन बी है, आशुतोष ने ऑप्शन बी मार्क किया है, समीर, रौनक, प्रियांश ने ऑप्शन ए मार्क किया है, आलोक का ऑप्शन ए है, आर्या ने ऑप्शन सी मार्क किया है। चलिए, केतन ने ऑप्शन ए मार्क किया है, स्वाति ने ऑप्शन ए मार्क किया है। तो मैक्सिमम लोग जो है ऑप्शन ए की तरफ है इसमें, राइट। देखते हैं क्या है आंसर। अब हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल, थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज हो रहा है यहाँ पे, है कि नहीं? तो आपको क्या करना था, आप पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते। मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा खराब होता है स्टूडेंट्स इस पे प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। सो चलो थोड़ा सा नई नई चीजें ट्राई करें। बन गया परफेक्ट ट्रायंगल। अब यहाँ पे ये 90 डिग्री होता है राइट एंगल में, है कि नहीं? अब क्वेश्चन ने क्या दिया है कि जो हाइपोटेन्यूज है उसका लेंथ है 3x एंड 4x। तो यहाँ पे एक जगह पे हम 3x लगा देते हैं और एक जगह पे हम लोग 4x लगा देते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि पाइथागोरस थ्योरम में जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है दैट इज द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ अदर टू साइड्स। यहाँ पे अदर टू साइड्स क्या होंगे? ये हो गए, इसको y मान लेते हैं अभी, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम लिखेंगे y का स्क्वायर इज इक्वल टू 3x का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 9x स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे 16x स्क्वायर बन जाएगा, ऐड करोगे तो 25 का x स्क्वायर बन जाएगा, ओके। और जब ये 25 का x स्क्वायर बन जाएगा तो अब हमको यहाँ पे y निकालना होगा। तो y निकालना होगा तो यहाँ पे ये रूट पे आ जाएगा 25x स्क्वायर। अब 25 रूट के बाहर निकलेगा कैसे? 5 बन के। x स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा कैसे? x बन के। तो इसीलिए हमारा आंसर इसमें है ऑप्शन ए 5x। अब इसमें जिसने 7x ऐड बनाया है उन्होंने इसको ऐड ही कर दिया, समझ रहे हो ना? जिसने 7x किया है उसने सीधा ऐड करके गलती कर दी होगी। कुछ लोगों ने 25x लिखा होगा इस चक्कर में कि 25x स्क्वायर बन रहा है, तो कुछ लोगों ने उधर 25x किया होगा। तो इन गलतियों को ध्यान में रखना है, ओके। हम ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या पॉसिबल गलतियां हो सकती है, सिर्फ सॉल्यूशन डिस्कस नहीं कर रहे। चलिए नेक्स्ट, ये देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 अभी ऊपर डिस्कस किया था ना, आपको नोट लिखवाया था जो, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन 9 एंड 10। बताओ फटाफट चैट बॉक्स में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? 2n+1 लगाएंगे कि 2n लगाएंगे? चैट बॉक्स में बताओ, 2n+1 लगाएंगे कि 2n लगाएंगे? अभी आप लोगों को नोट करने बोला था ना। देखो सिर्फ अभी तक 2 स्टूडेंट ने मुझे बताया 2n+1 लगाएंगे कि 2n लगाएंगे, सिर्फ समीर और आशुतोष ने बताया। दिस इज नॉट गुड। अभी अंशुल बता रहा है 2n, प्रियांश कह रहा है 2n+1, अनीश कह रहा है 2n, रौनक 2n+1, रौनक एंड प्रियांश, जो लोग 2n+1 कह रहे हैं इसका मतलब आप लोगों ने नोट भी नहीं किया। अभी मैंने नोट करने दिया,
डिफरेंस में क्या होता है, डिफरेंस में 2n+1 होता है, लेकिन देखो आपको क्या पूछा है यहाँ पे, आपको पूछा है हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन। तो जब हमको बीच के नंबर्स बताने होते हैं तो हम सीधा 2n करते हैं, अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो हम 2n+1 करते हैं। और n की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे हम, n की वैल्यू रखेंगे हम 9, तो 2 × 9 हो जाएगा 18, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन बी आंसर होगा। दिस इज वेरी बैड, जिन लोगों ने 2n+1 लिखा है, रौनक एंड प्रियांश, दिस इज बैड बिकॉज नोट करने दिया था अभी प्रियांश। क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, द पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose smallest number is 8। अब आपको ये बताना है। तो गाइस देखो थोड़ा सा इसमें आप लोग मान लो कि अगर फॉर्मूला भूल गए थे, ठीक है, हो सकता है ना कि फॉर्मूला भूल गए होगे, तो आप क्या कर सकते हो कि देयर आर टू वेज, एक तो फॉर्मूला वाला जो मतलब कि जो प्रॉपर टेक्निक जो आप लोगों के एनसीईआरटी बुक में है, एंड जस्ट इन केस अगर आप वो टेक्निक भूल जाते हो और इस तरीके के ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा के देख सकते हो। जैसे कि आपने मान लो ऑप्शन ए से शुरू किया, ठीक है, और आपने चेक किया कि 8 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर कितना हो रहा है, ठीक है, 8 का स्क्वायर होता है 64, 16 का स्क्वायर होता है 256, तो 256 प्लस 64 हो जाएगा 320। अब 320 तो ये क्या 17 का स्क्वायर होता है, नहीं होता ना 17 का स्क्वायर, तो इससे भी हम क्या कर सकते थे, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। फिर से बता रहा हूं, एक तो आपका जो एनसीईआरटी में जो टेक्निक है वो फॉलो कर सकते थे, बट इस केस में हमें बस पूछा गया है कि द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। अब चारों ऑप्शन में स्मॉलेस्ट नंबर तो 8 ही है, तो हमको क्या करना चाहिए था, हम क्या करते पाइथागोरस थ्योरम लगा के देख लेते, जो दो छोटे नंबर है उनका स्क्वायर करते, स्क्वायर करके ऐड कर लेते, और ऐड करने के बाद हम देखते कि क्या वो तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर है या नहीं है, बराबर नहीं होगा तो पाइथागोरस थ्योरम ही फॉलो नहीं करेगा, है कि नहीं। तो वो तरीका भी फॉलो करते, लंबा हो सकता था, बट वहां से भी आपको सही आंसर मिलता, विच इज ऑप्शन सी। ओके, अब आते हैं जो आपके बुक में टेक्निक बताया हुआ है, ये वाला चीज लेकिन याद रखेगा, हाँ, मतलब कभी कभार हो सकता है ना कि टाइम भी बच सकता है आप लोगों का। और एक और चीज बताता हूँ आप लोगों को, इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, और साथ ही साथ ओलंपियाड वगैरह में आपको हेल्प भी करेगा। देखो क्या चीज है वो, सबसे छोटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है, सबसे छोटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है बताओ स्टूडेंट्स, जिसमें मतलब सारे नंबर्स बहुत छोटे छोटे हैं, सबसे छोटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है बताओ। आप लोगों ने बहुत डील किया उसके साथ, क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमने उसका यूज किया। बताओ 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 जल्दी। नो समीर, 6, 8, 10 नहीं है। सबसे छोटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट जब पूछ रहा हूं ना, तो उसमें जो तीनों नंबर्स है वो बहुत छोटे छोटे हैं, नेचुरल नंबर है और बहुत छोटे छोटे नंबर्स है, क्या होगा, अनीश 2, 5 एंड 3 क्या 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर होता भी है, केतन ने बताया अभी। स्वाति, आई एम नॉट आस्किंग द आंसर, स्वाति वो तो मैंने पहले ही बता दिया। देखो समीर क्या गड़बड़ी कर रहे हो, 202 जो लिख रहे हो समीर, यहां देखिए तो एक बार, 202 क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, नहीं होगा। आलोक ने सही बताया है, रौनक ने सही बताया, प्रियांश ने सही बताया, यार मैंने तो आप लोग को हिंट भी दे दिया, देखो हिंट क्या दिया था कि क्वेश्चन नंबर 8 में उसका यूज भी हुआ है। You know the smallest Pythagorean triplet is 3, 4, 5. Why 3, 4, 5? Because 3 square plus 4 square is equal to 5 square. तो ये सबसे छोटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जिसमें कि नेचुरल नंबर्स है। और ये क्यों मैं बता रहा हूं, अगर आपने 3, 4, 5 याद रखा है ना, तो इस ऐसे समझ जाओ कि बहुत सारे ट्रिपलेट्स आपने याद रखे हैं। यस केतन आपका सही है। अब देखो
जो ट्रिक है छोटी सी, आप इसको 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे, इन पूरे नंबर्स को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? 6, 8, 10, है कि नहीं? और एक बार चेक करते हैं कि 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर क्या होता है। तो 6 स्क्वायर तो है हमारा 36, 8 स्क्वायर है हमारा 64, तो इसका सम कितना हो गया? 100, जो कि 10 स्क्वायर होता है। तो क्या देखा आप लोगों ने कि अरे 3, 4, 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो रहा था, 2 से मल्टीप्लाई किया तो जो नया सेट ऑफ नंबर्स बना 6, 8, 10, वो भी पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहा है। चलो अब ये एक बार हम कुछ और नंबर से भी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमने इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, तो नंबर्स क्या है? 9, 12, 15, और एक बार 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करके देखते हैं। तो 9 का स्क्वायर हुआ 81, 12 का स्क्वायर हुआ 144, 81 plus 144 is actually 225, which is equal to 15 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या देखा आप लोगों ने कि जब मैंने इसी पाइथागोरियन ट्रिपलेट को, कौन सा वाला, ये वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट को जब मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो भी जो सेट ऑफ नंबर्स बना वो भी पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहा है। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो जो सेट ऑफ वो बने ये भी पाइथागोरस थ्योरम फॉलो कर रहा है। तो इससे क्या चीज आप सीखते हो? इससे आप ये चीज सीखते हो कि 3, 4, 5 का कोई भी मल्टीपल अगर आप लोगे, 3, 4, 5 का कोई भी एक मल्टीपल लोगे जिसमें आपने 3, 4, 5 तीनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो वो भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। ठीक है, वो भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? क्या ये चीज क्लियर है? जो चीज मैं समझाना चाहता हूं, देख सकते हो ना कि 9, 12, 15 पहचानना कितना इजी हो जाता है। 9, 12, 15 देखो। अब हो सकता है आप लोग पूछ सकते हो कि सर ये आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो देखो, आइडेंटिफाई करने का तरीका तो थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, लेकिन साथ ही साथ आप ये कर सकते हो कि आपने देखा कि 9, 12 और 15 तीनों जो है 3 के इसमें तीन जो है कॉमन फैक्टर है। 9, 12, 15 में तीनों में 3 एक कॉमन फैक्टर है, तो हम 3 से पूरे को डिवाइड कर देते हैं। तो 3 से जब पूरे को डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5। आ रही है बात समझ में? कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो आप देखते हैं कि अच्छा तीनों में 3 कॉमन फैक्टर है, 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे जब 3 से डिवाइड करोगे तो आपको दिखेगा 3, 4, 5, और क्योंकि 3, 4, 5 एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो 9, 12, 15 भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। ओके, तो इसी तरीके से मैंने ना 4 से 5 ट्रिपलेट को याद रखा हुआ है जिससे मेरा हमेशा काम बन जाता है और बाकियों को मैं उसका मल्टीपल देखता हूं। तो आप ये फटाफट अपने बुक पे कॉपी में बुक में नोट कर लो। चैप्टर के एंड में एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट सबसे बेसिक वाला है 3, 4, 5 और इसके मल्टीपल्स आपको याद रखने हैं। दूसरा है 12, 5, 13। ठीक है, 12, 5, 13 बिकॉज 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर। अच्छा, समीर पूछना चाहता है व्हाई नॉट 2, 0, 2। तो समीर देखिए, आप पूछना चाह रहे हो कि व्हाई नॉट 2, 0, 2। तो समीर सबसे पहले जो पाइथागोरस थ्योरम है ये हम किस पे लगाते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल पे लगाते हैं। अब आप बताओ कि अगर एक साइड को समीर मैंने 0 कर दिया, अगर मान लो यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, तो क्या ये पॉसिबल होगा समीर? विल इट बी पॉसिबल? क्या एक ऐसा ट्रायंगल बन सकता है जिसका एक साइड 0 है? नहीं बन सकता है। इसीलिए समीर एक ये लॉजिक दे सकता हूं मैं कि 2, 0, 2 एक परफेक्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉलो नहीं होगा। दूसरा क्या करते आप? दूसरा आप 2 का स्क्वायर
प्लस 0 का स्क्वायर करते, ठीक है। अब यहाँ पे वो चीज फिट बैठ रहा है, यहाँ पे आ गया ये 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे इन दोनों का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर बन रहा है समीर, आई कंप्लीटली एग्री। बट यहीं पे एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी क्या होती है जानते हो, कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो ये हाइपोटेन्यूस होता है ना, इसको हम लार्जेस्ट साइड कहते हैं ट्रायंगल का, इसको हम Yes, ट्रायंगल sir. का लार्जेस्ट साइड कहते हैं। तो वो कभी भी इसके या इसके इक्वल नहीं हो सकता, ये भी दूसरा लॉजिक लगा सकते हो समीर, ठीक है। चलिए, सो आई होप ये आपका क्वेश्चन को आंसर कर चुका होगा। एंड स्टूडेंट्स फटाफट ये नोट करो आप, Ah, ये कौन है, म्यूट करो खुद को। sorry. चलिए, तो जैसे मैंने बताया कि एक 3 4 5 आपको याद रखना चाहिए, फिर 12 5 13 याद रखना है। नेक्स्ट इज 15, 8, 17, ठीक है। 15, 8, 17 आप क्लास 8 के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो these three are the most important, okay, मतलब these three are the most important, और इसके फर्दर मल्टीपल्स कैसे स्टूडेंट्स, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा है 45, 24, 51, और आपसे अगर मैं पूछूं कि ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा है कि नहीं। अच्छा, सबसे पहले आप लोग इसको बुक में फटाफट नोट कर लो साइड में, these three are the most important triplets करके फटाफट नोट करो। यस रौनक, सी सही है। आई होप स्टूडेंट्स आप सबने नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलो देखो, अब देखो वो कैसे हेल्प करेगा, ये वाली चीज कैसे हेल्प करेगा। एक ओलंपियाड में आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 45, 24, 51 ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं पता करना है। तो अब जिसको नहीं पता वो क्या करता, वो स्टूडेंट क्या करता, वो 45 का स्क्वायर निकालता। अब 45 का स्क्वायर 5 पे एंड कर रहा है तो 2025 हो जाएगा। 24 का स्क्वायर ये आप सबको तो पता ही होगा, याद करवाया था, 576, एंड 51 का स्क्वायर होता है 2601। तो वो क्या करता, वो देखता कि इन दोनों को ऐड करके क्या 2601 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे उस स्टूडेंट को टाइम लगेगा ना, क्योंकि वो स्क्वायर्स कैलकुलेट कर रहा है, 45 का स्क्वायर का ट्रिक नहीं पता या 51 के स्क्वायर का ट्रिक नहीं पता, तो वहां पे उसको टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर आपने मेरा कॉन्सेप्ट समझा तो देखो वो कैसे आपको हेल्प करता। ये देखो, इसको हम यहाँ पे देखते हैं कैसे हेल्प करता। 45, 24, 51 तीनों में कॉमन फैक्टर है 3, तीनों में कॉमन फैक्टर है 3, तो मैं 3 से डिवाइड कर देता। 3 से डिवाइड करता तो 45 बाई 3 होता है 15, 24 बाई 3 होता है 8, एंड 51 बाई 3 होता है 17। तो जैसे ही आपने 3 से डिवाइड किया, ये जैसे ही आपने 3 से डिवाइड किया, ये आपको यहाँ पे 15, 8, 17 आ गया, जो मैंने अभी आपको नोट करवाया है कि इज अ ट्रिपलेट। दिस कैन ऑल्सो हेल्प यू। क्या ये चीज समझ में आया आप लोगों को? मैंने क्या आइडेंटिफाई किया, 45, 24 एंड 51, इसमें 3 जो है एक कॉमन फैक्टर है, और 3 एक कॉमन फैक्टर है तो 3 से पूरे को डिवाइड किया तो मेरे पास आया 15, 8, 17, एंड 15, 8, 17 क्या है, दिस इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो इस तरीके से आपको हेल्प हो सकता है। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है, आगे बढ़ सकते हैं, ये ओलंपियाड वगैरह में इजीली पूछा जा सकता है। गाइस प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स, कोई डाउट? ओके, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। आगे बढ़ते हुए एग्जैक्टली तो आई होप आप लोगों ने एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट सीखा होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट को इजीली आइडेंटिफाई करने का।
थैंक यू रौनक। भी मेरे को एक दिक्कत हो रही है इस ये नीचे वाले पार्ट को जूम नहीं कर पा रहा हूँ। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। अरे बोलने के साथ साथ होने लगे। ओके, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये देखो क्वेश्चन नंबर 11 तो आपने देख के आंसर किया होगा। ये सारे ऑड नंबर्स हैं तो आपने गिना होगा कितने ऑड नंबर्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 ऑड नंबर्स है। 10 पहले 10 ऑड नंबर्स का स्क्वायर कितना होगा? 10 का स्क्वायर जो कि 100। देखो फटाफट लोगों ने आंसर किया चैट में, वेरी गुड। आशुतोष ने जल्दी जल्दी रिप्लाई करने के चक्कर में सी की जगह एक्स ही लिख दिया। ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। ऑप्शन ए नंबर 7 पे एंड हो रहा है और नंबर जब 7 पे एंड होता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ऑप्शन बी 625, लोगों को पता ही है कि ये 25 का स्क्वायर होता है तो आगे देखने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन है तो एक बार प्रॉपर्टी डिस्कस करने के लिए हम आगे भी प्रोसीड कर लेते हैं। ओके, 7928 में जो नंबर है 8 पे एंड कर रहा है। अब आपको क्या पता है स्टूडेंट्स, 2 3 7 8, अगर नंबर 2 3 7 8 पे एंड कर रहा है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो इसीलिए ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन डी का। ऑप्शन डी के पीछे क्या है? जीरोस लगे हुए हैं और ऑड जीरोस है। वेरी गुड, ऑड नंबर ऑफ जीरोस नहीं होने चाहिए। एक परफेक्ट स्क्वायर में हमेशा लास्ट में क्या होते हैं? इवन नंबर ऑफ जीरो। इवन नंबर जीरोस। वेरी गुड, तो इसीलिए ऑप्शन डी पॉसिबल नहीं है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन डी। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी का भी डिस्कशन कर लिया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। If 5 2 7 8 is squared, अगर 5 2 7 8 को स्क्वायर करोगे, 5 2 7 8 अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये किस पे एंड करेगा? तो 4। अच्छा लॉजिक बताओगे? लॉजिक कौन बताना चाहेगा? पहले मेरे को चैट में बताओ या फिर मैं रैंडमली नाम लेता हूं। Because square of 8 is 64 and unit place is 4. वेरी गुड, तो द मेन कॉन्सेप्ट हियर इज कि जब आपको एक नंबर का स्क्वायर करके उसका यूनिट प्लेस पूछा जाएगा ना, तो उस नंबर में हम खाली यूनिट प्लेस पे ही फोकस करेंगे। हम खाली यूनिट प्लेस पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे 5 2 7 8 में हम किसको ध्यान नहीं देंगे? हम 5 2 और 7 को ध्यान नहीं देंगे, उसको इग्नोर कर देंगे और हमारा फोकस किस पे आएगा? 8 स्क्वायर पे आएगा। और हम 8 स्क्वायर को भी पूरा नहीं देखेंगे, 64 पे ध्यान नहीं देंगे, हम 8 स्क्वायर का भी यूनिट प्लेस पे ध्यान देंगे। ओके, तो 8 स्क्वायर होता है 64 और 64 का यूनिट प्लेस में क्या है? 4। तो आप इतना डेफिनेटली बोल सकते हो कि इसका जो यूनिट प्लेस होगा उसमें 4 हमेशा आएगा। ठीक है, ये हमेशा बोल सकते हो। और जस्ट इन केस फिर से वही देख लेते हैं, हो सकता था कोई स्टूडेंट ये लॉजिक भूला हो, वैसे ये एनसीईआरटी में डिस्कस किया हुआ है लॉजिक जो मैंने बताया। मान लीजिए कि आप बाय चांस भूल चुके थे ये लॉजिक को और आपके पास टाइम बचा हुआ था, तो आप क्या करते? 5 2 7 8 का स्क्वायर निकालने का मतलब क्या है? उसको उसी से मल्टीप्लाई करना। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8 8 का कितना होता? 64 होता और आप यहाँ पे 6 का कैरी लेते और यहाँ पे वैल्यूज लिखते, कुछ कुछ है कि नहीं, कुछ कुछ वैल्यूज लिखते। अब नीचे क्या करते आप? क्रॉस लगाते। उसके नीचे क्या करते हैं? 2 बार क्रॉस लगाते हैं जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो। उसके बाद क्या करते हैं? 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए आप 3 बार क्रॉस लगाते हैं। तो अल्टीमेटली फिर ये करके जो आप इन चारों को ऐड करते हैं, ठीक है, तो देखो ये 4 ही आता ना लास्ट में, 4 ही आता लास्ट में, इसमें कोई चेंज नहीं होता। ओके, तो जस्ट इन केस अगर आप ये कॉन्सेप्ट भूल भी जाते तो भी आप ये वाला लॉजिक से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर गाइस। Now, question number 13.
क्वेश्चन नंबर 13 है। अच्छा 13 तो हम डिस्कस कर चुके हैं ना, तो अब हमारे को डिस्कस करना है 14। अच्छा इसमें ये है, पहले जूम आउट करना है और जिस पार्ट पे जूम करना है फिर उधर जूम इन क्लिक करना होता है, ज्यादा हो गया। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 14। अभी तक मुझे कुछ ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आप लोगों के लिए मिला नहीं है। अभी तक का टेस्ट मतलब इजी रहा है। मैंने पेपर सेट नहीं किया था बट जो दिख रहा है टेस्ट आप लोगों का इजी था। बताओ फटाफट 14 में क्या मार्क किए हो? सर सी। चैट में बताना है। ऐसे क्या होता है कि जब आप म्यूट अनम्यूट करके सी बोलोगे ना तो इतना कॉन्फिडेंस आता है लोगों में कि कोई ए बी या डी होगा ना वो भी सी बोलेगा अभी। ओके चलिए फिर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है इफ अ नंबर ऑफ n digits is a perfect square and n is an odd number, then which of the following is the number of digits in its square root? तो n मतलब कि हमारे पास पॉसिबिलिटीज देखनी है हमको। वैसे अच्छा क्वेश्चन है ये, आप इसको हिट एंड ट्रायल से सॉल्व कर सकते थे। वैसे रौनक ये एसी क्या है? आपने ए भी मार्क कर दिया, सी भी मार्क कर दिया। तो मैक्सिमम लोगों ने ऑप्शन सी मार्क किया है। अब देख सकता हूं आशुतोष ने ऑप्शन बी मार्क किया यहाँ पे, राइट। अच्छा तो जिन जिन लोगों ने सी लिखा है अभी हम उन्हीं से पूछते हैं कैसे किया। समीर आनंद कैसे किए हो क्वेश्चन नंबर 14? समीर आपने सबसे पहले चैट में इसका आंसर लिखे थे, आपने कैसे मार्क किया ऑप्शन नंबर सी? बताओ समीर। अब अगर आप यहाँ पे नहीं बता पाओगे इसका मतलब क्या है? Why do we add 1 and then divide by 2, Sameer? What's the logic? जो आपने इंग्लिश में यहाँ पे लिखा that is nothing but the option ना। अनीश कह रहा है कि हम ट्रायल करके देखे हैं। रौनक ने अब बोलना शुरू किया है कि सर लक से मार्क कर दिया था। चलो बाकी लोगों का भी थोड़ा पता करें। आशुतोष आपने भी ऑप्शन सी मार्क किया है, क्या लॉजिक था आशुतोष आपका? सर बी किए थे, सी गलती से हो गया था। अच्छा। आर्या सॉरी हाँ आर्या भारद्वाज आपने क्या लॉजिक से ऑप्शन सी मार्क किया था? देखो अब आर्या अंशुल कह रहे थे तुक्का मारे हैं, इससे क्या पता चल रहा है भाई? स्वाति आप ही बचे हो, थोड़ा सा इज्जत बचा दो। इनफैक्ट स्वाति बची है और केतन बचा है। आप लोगों ने इसको ऑप्शन सी क्यों मार्क किया था, क्या लॉजिक से मार्क किया? हाँ रौनक बताइए। अक्षत व्हेन आई एम टीचिंग यू देन कौन सा सर ने बताया? यस अक्षत प्लीज टेल हाउ टू डू दिस। अक्षत या रौनक आप में से कोई भी एक अनम्यूट करके बताओ कैसे सॉल्व करें इसे। अनम्यूट करो अक्षर और एक्सप्लेन कर दो बस। ओके समीर
No, Swati, that logic would be. Yes, Sameer. आपने हैंड रेस किया है? अच्छा, अक्षत अक्षत ने अपने टीचर को पूछा था आंसर बताने के लिए। चलिए देखो, अभी तक प्रॉपर आंसर तो नहीं आया, सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखते हैं, ठीक है? और कैसे नंबर्स लिखेंगे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लिखेंगे, और जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स ऑड होंगे, और वहीं से हम ये निकालने की कोशिश करते हैं अभी, ठीक है? सो सबसे पहले वन जैसे 1 होता है, 4 हो गया, 9 हो गया, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें एक डिजिट है, तो ये ऑड नंबर हो गए, राइट? ये 1 मिनट है। क्लास अभी एंड नहीं हुई है, सभी अभी रुक जाएंगे, क्लास में भी कोई नहीं जाएगा क्लास से। Hello everyone, sorry, my laptop actually उसका चार्ज खत्म हो गया था, तो सडनली स्लीप मोड में चला गया। ओके, लेट्स क्विकली डिस्कस दिस एंड विल एंड द सेशन। अब देखो, इसके बाद हम लिख रहे हैं 149, ठीक है? ये सारे ऐसे नंबर्स हैं, ये सारे इस तरीके के नंबर्स हैं जहां पे हाँ, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है जिसमें ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, ठीक है? उसके बाद आता है 100। अब बीच में देखो मैंने बाकी नंबर्स नहीं लिखे, जैसे 81 हो गया, 64 हो गया, क्योंकि वो भी परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन उसमें इवन नंबर ऑफ डिजिट्स है।
तो अब 100 लिख रहा हूँ, 121 लिख रहा हूँ, फिर 144 लिख रहा हूँ, क्योंकि ये भी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं और इनके जो मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स है दिख रहा है 3 है, ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स है। अब इसका अगर हम स्क्वायर रूट की बात करें तो इसका स्क्वायर रूट है 1, इसका स्क्वायर रूट है 2, इसका स्क्वायर रूट है 3, इसका स्क्वायर रूट है 10, इसका स्क्वायर रूट है 11 और इसका स्क्वायर रूट है 12। ठीक है, सो अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो परफेक्ट स्क्वायर है उसमें n डिजिट है और n एक ऑड नंबर है, तो उस हिसाब से ये सारे n की तरह काम करेंगे क्योंकि ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं और इसमें ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, राइट। तो फिर मैं क्या कर सकता हूं कि मैं ना कोई ऑप्शन पिक करके मैं वेरिफिकेशन कर सकता हूं। ओके, ऑप्शन में पुट करके वेरिफिकेशन करूंगा। जैसे इस केस में n की वैल्यू कितनी है, इस केस में n की वैल्यू है 1। देखो ये तीनों में n की वैल्यू है 1 और इन तीनों में n की वैल्यू है 3। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। पहले 3 में n का वैल्यू है 1 और अगले 3 में n का वैल्यू है 3। तो चलिए मैं ऑप्शन ए से शुरू करता हूँ। ऑप्शन ए में जब n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, ऑप्शन ए में n का वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा, 1 - 1 0, 0/2 0। तो क्या हमारे पास जीरो डिजिट है स्क्वायर रूट में? नहीं है ना, हमारे पास तो एक डिजिट है। तो इससे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए इज नॉट ट्रू। ऑप्शन बी की बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब ऑप्शन बी में n/2 लिखा है। अब अगर n की वैल्यू तो फिर से 1 है ना, पहले 3 के लिए n की वैल्यू है 1। अच्छा, you are unable to see Akshar? Let me zoom once again. I think अब दिख रहा होगा आपको, ठीक है? Yes, sir. हाँ, सभी yes, in even number we can put n/2, but in odd number we can't because वो हाफ हो जाएगा। Similarly 2n भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा एक बार 1 मिनट, वो देख सकते हो गाइस, 2n नहीं हो सकता बिल्कुल भी, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स अगर स्क्वायर रूट में 4 है तो उस नंबर में 8 तो हो नहीं सकते। मतलब किसी भी जब हम स्क्वायर करते हैं तो नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ते हैं, घटते नहीं है ना, तो इसीलिए 2n पॉसिबल नहीं है। तो इससे हमारा ऑप्शन सी बचता है। क्लियर? और इसमें भी n की वैल्यू अगर हम रख देते, जैसे 1 के केस में 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर है 4, फिर 10 का स्क्वायर है 100, 12 का स्क्वायर है 144। तो इस केस में n की वैल्यू है 3 इन दोनों के केस में, और इन दोनों के केस में n की वैल्यू है 1 क्योंकि इनके स्क्वायर में ऑड डिजिट्स है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, स्वाति ने एकदम परफेक्ट एक वो लिखा है। आपका एक प्रॉपर्टी है गाइस, n² इज इक्वल टू n² माइनस 1/2 प्लस n² प्लस 1/2। ये वाली प्रॉपर्टी को यूज किया गया है। सोचना किस तरीके से यूज किया गया है, आज छोटा होमवर्क आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्योंकि टाइम ज्यादा है नहीं। A gardener has 1,000 plants. He wants to plant this in such a way that the number of rows and the number of columns will remain the same. तो वो प्लांट करना चाहता है इस तरीके से कि नंबर ऑफ रोज, इस तरीके से जो रोज बनेंगे और इस तरीके से जो कॉलम्स बनेंगे, ये दोनों क्या चाहता है, वो इक्वल चाहता है, राइट। तो उस केस में मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स कितने उसको बनाने पड़ेंगे। तो क्योंकि ये हम वैल्यू सेम चाहते हैं तो ये क्या बन जाएगा, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स हो जाएंगे प्लांट्स इन द रोज इनटू प्लांट्स इन द कॉलम्स। ठीक है, रोज इनटू कॉलम्स वाला केस हो जाएगा। तो उस हिसाब से ये हमारी वैल्यू बन जाएगी n², और n² मतलब क्या हुआ, एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ठीक है,
तो अब आप क्या करोगे, आप 1000 को यहाँ पे फैक्टराइज करते हैं, तो 1000 को फैक्टराइज भी करेंगे गाइस, तो ये 10 into 100 बन जाएगा। अच्छा चैट में देख सकता हूँ बहुत लोगों ने रिप्लाई किया है। रौनक ने 5-6 बार बी लिख दिया, अक्षत ने 24 प्लान्स लिखा, अनीश ने ऑप्शन बी, केतन आलोक का भी कहना है ऑप्शन बी। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा सा आपको थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि जो 1000 है 30 का स्क्वायर कितना होता है, 30 का स्क्वायर होता है 900, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा। 31 का जो स्क्वायर होता है ये आप मल्टीप्लाई करके या जो मैंने ट्रिक बताया था उसको यूज करके कर लेते हैं, 961, एंड 32 का जो स्क्वायर होता है दैट इज 1024। ओके, दैट इज 1024। अब आप देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसके पास पहले से ही 1000 प्लांट है, उसमें ऑलरेडी 1000 प्लांट है, तो वो कितना मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट और ऐड कर देगा 1000 में, मतलब 1000 में और कितने प्लांट बढ़ा देगा ताकि जो वैल्यू होगी दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 1000 जो है दैट कम्स बिटवीन, दिस कम्स बिटवीन 32 का स्क्वायर एंड 31 का स्क्वायर। अब क्योंकि ये 31 का स्क्वायर और 32 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो हमको इसको कहां पे लेके जाना होगा, हम अगर ऐड कर रहे हैं तो हमको 32 का स्क्वायर पे लेके जाना होगा, तो इसीलिए 1024 है 32 का स्क्वायर। 1024 में से 1000 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या पता चलेगा, 24 तो हमको 24 अगर हम जब बढ़ा देंगे, 24 जब बढ़ा देंगे तो 1024 हो जाएगा, और 1024 में वो प्लांट को उस तरीके से लगा सकेगा जहां पे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होगा। तो ये एक तरीका हुआ, लेकिन मैं देख सकता हूं कि चैट में स्वाति ने एक दूसरा तरीका बताया भी है, विच इज द डिवीजन मेथड। तो एक बार फटाफट वो डिवीजन मेथड क्या है वो भी देख लेते हैं। आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पता है डिवीजन मेथड से सबको ही? यस सर। वेरी गुड, आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विथ यू स्वाति, आप बहुत एक्यूरेट आंसर्स दे रहे हो। ओके, बहुत एक्यूरेट आंसर्स दे रहे हो, वेरी गुड, इसी तरीके से पढ़ाई करो। ठीक है, तो 1000 को हम क्या करते हैं, हम एक बार वो लगाएंगे डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड में क्या पहला स्टेप क्या होता है, राइट साइड से हम पेयर्स बनाते हैं ना, तो हम यहाँ पे एक पेयर बनाएंगे और ये वाला एक पेयर बनाएंगे। अब हम सबसे पहले हमारा कोशिश क्या रहेगा कि जो पहला पेयर बना है, पहला पेयर है लेफ्ट हैंड साइड से विच इज 10, तो 10 को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आई विल टेक 3 और यहाँ पे भी आ जाएगा 3, यहाँ आएगा 9, क्योंकि आपको मेथड पता है तो मैं उसमें ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। ओके, अब 3 का डबल कितना होता है 6, तो यहाँ पे मुझे बाय डिफॉल्ट एक 6 लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं क्या वैल्यू रखूं, यहाँ पे क्या वैल्यू रखूं, और वही सेम वैल्यू यहाँ पे होना चाहिए, तो मेरा कोशिश होना चाहिए कि 60 समथिंग इनटू वही वैल्यू शुड बी लेस देन और इक्वल टू 100। तो दैट इज, अनीश ने बता दिया 1, समीर 2 नहीं होगा समीर, बिकॉज 62 into 2 is 124. Akshat, even you are giving very accurate answers. The only thing is Swati is giving very quickly. Okay, so इसलिए हम यहाँ पे 61 लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना बड़ा रबर है ये, तो यहाँ पे आ गया 61, ऊपर भी 1 आ जाएगा, तो ये 61 करके, अब क्योंकि यहाँ पे हम रुक गए, ठीक है, तो हमको ये पता चल गया कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 1000 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1000 विल बी 31 पॉइंट समथिंग समथिंग, 31 पॉइंट समथिंग समथिंग। अब क्योंकि 1000 का स्क्वायर रूट 31 पॉइंट समथिंग समथिंग है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम उसको उसमें कुछ ऐड करके उसको अगर एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो हमको उसको 32 का स्क्वायर पे लेके जाना होगा, 32 का स्क्वायर पे लेके जाना होगा, एंड 32 का स्क्वायर होता है 1024, और वहां से आपको पता चल जाएगा कि 1024 माइनस 1000 विल गिव यू 24। तो इसके दो तरीके पता चल गए आप लोगों को,
एक हो गया डिवीजन मेथड और दूसरा हो गया ये वाला काइंड ऑफ थोड़ा हिट एंड ट्रायल वाला मेथड। ओके, यस अक्षत, क्या क्वेश्चन? सो थैंक यू स्टूडेंट्स, वैसे हो गया, मतलब सारे डिस्कशन हो गए। बाकी अगर आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो प्लीज पूछिएगा। अक्षत आपका क्या क्वेश्चन है बताओ। सर चैट बॉक्स में टाइप कर चैट बॉक्स में टाइप कर, खुद बोल दो ना, यहीं पे बोल दो, हम उसको लिखते हैं। वर्ड प्रॉब्लम है थोड़ा। वर्ड प्रॉब्लम है? यस सर। एक काम करो, आप फोन से क्लास कर रहे हो यस सर। तो अपना कैमरा ऑन करके ना उस बुक के ऊपर ले आओ और मैं आपका जो वीडियो है वो सबको दिखाता हूँ, मतलब सबको क्वेश्चन दिख जाएगा, तो इससे आपको लिखने में टाइम बचेगा। ठीक है? ओके सर। तो अपना कैमरा ऑन करके आप उस पे ले आओ, बुक पे रख दो और कैमरा को हिलने मत देना। देखिए गाइस, मैं स्क्रीन पे आप लोगों के बोल लाता हूँ। तो ये है आपका फ्रेंड अक्षत। यस सर। सर 4 नंबर। अक्षत थोड़ा सा क्लियर नहीं है। सर 1 मिनट। सर हाँ, अब दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि a plant has 3364 trees, ठीक है, 3364 है। तो सेम क्वेश्चन है, थैंक यू अक्षत, सेम क्वेश्चन है, बस 1000 की जगह पे 3364। अच्छा, उसमें ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है? एक बार अनम्यूट करके बताना फिर से। सर यहाँ पे लिखा फाइंड द नंबर्स ऑफ ट्रीज इन अ रो लिखा है बस। अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन अ, दैट इज मोर इजी। मतलब आपको 3364 जो है ना वो ऑलरेडी एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि क्वेश्चन ने बताया कि नंबर ऑफ, अब म्यूट कर लो खुद को, आवाज आ रही है थोड़ी सी, क्योंकि क्वेश्चन ने बताया कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है। तो उस केस में अगर मैं नंबर ऑफ रोज को n मानूंगा तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी n हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितना हो जाएगा? n स्क्वायर हो जाएगा, एंड दैट n स्क्वायर इज इक्वल टू 3364। तो अब आपको क्या करना है, 3364 का आप रूट बताते हैं। तो दो तरीके हैं, एक तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं और दूसरा ये डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। तो चलिए डिवीजन मेथड से करते हैं अभी, राइट, और देखते हैं कि क्या आता है। तो यहाँ पे हमको पेयर्स बनाना पड़ेगा। पेयर्स बनेंगे कैसे कैसे, एक ये पेयर बनेगा और एक ये पेयर बनेगा। 33 and 64. एग्जैक्टली। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 5, तो ये 5 हो गया, 33 में से 25 कटेगा, बचेगा 8, 64 नीचे उतर आएगा, 5 का डबल हो जाएगा 10, 5 का डबल हो जाएगा 10। अब इसमें क्या लगाओगे, इसमें लगेगा 8, यहाँ पे 8 हो गया और ये हमारा आ गया 164। ठीक है, और ये क्रॉस। तो फाइनली इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि 3364 इज इक्वल टू, इसका जो रूट है दिस इज इक्वल टू 58। ओके, so the answer is 58. I hope this is clear now. क्लियर है? यस रौनक, पूछो क्या पूछना है। ओके अक्षत, अक्षत रौनक क्या क्वेश्चन है पूछो। बाकी लोग अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वेट करके पूछ सकते हो, वरना आप सेशन को लीव कर सकते हो, क्योंकि हमारा जो डाउट डिस्कशन था, क्वेश्चन डिस्कशन था, वो हो चुका है। रौनक अगर सेम लंबा क्वेश्चन है तो आप बुक के ऊपर कैमरा ले आओ और हम उसको स्क्रीन पे सबको दिखाते हैं। Yes, Swati, what is the question? रौनक, आई थिंक आपका इंटरनेट का इश्यू है, बिकॉज स्क्रीन पूरा ब्लैक दिख रहा है। कैमरा को हिलाओ मत ताकि फोकस लूज ना हो। सब कोई देख रहे हैं अभी आप। हाँ, कौन सा क्वेश्चन है बताओ, कौन सा क्वेश्चन इसमें थे? 22 नंबर। 22। ठीक है, एक मिनट फटाफट पढ़ लेते हैं।
a general arranges his soldiers in rows to form a perfect square. He finds that in doing so 60 soldiers are left out and total number of soldiers है 8341. ओके ठीक है, चलो हटा लो, मैंने पढ़ लिया क्वेश्चन, बाकियों को समझा देता हूँ. थैंक यू. देखिए गाइस, थोड़ा सा कैमरा खराब है अभी इधर. आते हैं हम लोग वापस से हमारे वर्चुअल व्हाइट बोर्ड के ऊपर. देखो वो क्वेश्चन मैंने फटाफट पढ़ लिया था, मैं आप सबको क्वेश्चन समझा देता हूं. तो क्वेश्चन में क्या है कि एक जनरल है, उसके पास 8341 सोल्जर्स हैं. ठीक है, इतने सारे सोल्जर्स हैं और वो उनको अरेंज करना चाहता था रो वाइज. और वो अरेंज करने के टाइम पे क्या हुआ कि जो 60 सोल्जर्स, वो मतलब ऐसे अरेंज करना चाहता था कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स में नंबर सोल्जर्स सेम रहे. बट वैसा करने के चक्कर में क्या हुआ कि 60 सोल्जर्स ना बाहर रह गए. तो कितने हुए होंगे तब, इसमें से 60 माइनस कर लेते हैं तो ये आया 1, 14 माइनस 6 हो गया 8, ये 2 और ये 8. तो ये 8281 अब क्या बन जाएगा. अब ये है नंबर ऑफ रोज. मान लेते कि n इज द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन वन रो. एक रो में n रोज, मतलब n नंबर ऑफ रोज बने हैं, n नंबर ऑफ कॉलम्स बने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हो जाएंगे, n स्क्वायर हो जाएंगे. ठीक है, तो रौनक 8281 इज इक्वल टू n स्क्वायर होगा यहाँ पे. और इसके बाद क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा. और अगर आपको ट्रिक याद है तो ये 91 का स्क्वायर है, बिकॉज 91 का स्क्वायर कैसे करते हैं हम लोग, 100 का रेफरेंस लेते, 100 माइनस 9. ठीक है, और फिर इसका स्क्वायर, जो स्क्वायर होगा उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिसमें कि लास्ट 2 डिजिट्स यहाँ कहाँ से आएगा, 9 से आएगा. तो 9 का स्क्वायर हो गया 81. फिर यहाँ क्योंकि 100 का बेस लिया है तो जिसका स्क्वायर निकालते वो लिख देते हैं. अब इसमें कितना बढ़ाएंगे कितना घटाएंगे, वो यहाँ से इसको शिफ्ट कर देंगे. तो 91 माइनस 9 कितना हुआ, वो हुआ 82. तो हमारा फाइनली आंसर हुआ 8281. तो आई होप रौनक वो क्लियर हो गया होगा. स्वाति, यस प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन है स्वाति? ओके, चलिए स्वाति के स्क्रीन को भी देखते हैं. स्वाति, कैमरा को कोशिश करो ना हिलाने का, और कैमरा को थोड़ा रोटेट कर लो ताकि क्वेश्चन बहुत अनक्लियर है एंड लास्ट क्वेश्चन थोड़ा लंबा भी है. स्वाति, कैन यू डू वन थिंग, क्या आप इसका फोटो खींच के अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजोगे? वहां पे मैं सॉल्व करके भेज दूंगा. ओके सर. सर थैंक यू. ओके, वेलकम. सो यहीं पे फिर सेशन को एंड करते हैं. क्या बोलते हो स्टूडेंट, कोई डाउट है? और नो सर. और कोई भी डाउट होगा तो आप अभी क्लास के लिए भी वेट नहीं करो, आप सीधा सा फोटो खींचो और व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देना. ठीक है, और वहीं पे हम उससे डील करेंगे. सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगली क्लास में. टेक केयर, बाय. ओके सर.